नदी में बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आता है तो देखिएगा नदी किनारे बहुत सारा कचरा कचरा बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो उस तरह से जो है झारखंड राज्य अलग हो गया, 23 साल हो गया, 23 साल में बहुत सारा कचरा है, और उस कचरा को बहाने के लिए एक जो बाढ़ आया है, इस बाढ़ को जो है बहुत कोई रोकने का कोशिश कर रहा है। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये बाढ़ अब रुकेगी नहीं, बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है, आंधी को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए सब संभल जाए। 2024 में सबका साफ होगा, और जयराम महतो का जो पार्टी आएगा, नया जो भी पार्टी का नाम आएगा। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, और आज हमारे साथ जेपीकेएसएस के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, युवा हैं, बदलाव की जो है उपेक्षा रखते हैं, जयराम दा से आस लगाकर बैठे हैं। जयराम दा कुछ नया चीज करेंगे जो शायद आज तक झारखंड में स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। आज हमारे साथ आकाश विरुद्धा है। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार जितेंद्र बाबू, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल जितेंद्र व्लॉग में हमको बोलने का, अपने बातों को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्टेज में चढ़ के भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो है जयराम दा के साथ खड़े रहिए, जयराम दा बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे जयराम दा? जयराम दा 24 में सब अगर उसकी सरकार बनी, और निश्चित तौर पे बनेगी, तो वो झारखंड की हित की बात करेंगे। पहले जो अभी झारखंडियों को जिस तरह छला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो सब नीतियों को हटाएंगे, और नया नीति जो झारखंड के हित में होगी वैसे नीतियों को बनाएंगे। और मतलब इसी से तो बदलाव होगा, और जो मतलब जिसमें झारखंडियों की भलाई है वही नीतियां लाएंगे और बदलाव करेंगे। किसी भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखा होता है कि ये करना है, वो करना है। तो जयराम दा से क्या उम्मीद लगा कर रखते हैं? जयराम दा क्या चीज करना है, क्या क्या चीज आपकी विधानसभा में होना चाहिए, आपके जिले में होना चाहिए, आपके लोकसभा में देखिए, होना सबसे चाहिए? पहले बात तो झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए। झारखंड में सबसे पहले 1932 लागू होना चाहिए। 1932 लागू होना चाहिए। उसके बाद स्थानीय नीति जो अभी परिभाषित नहीं हुई, 23 साल हो गया झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन अभी तक झारखंडी कौन है इसका कोई पता नहीं है। तो वो पहले, उसके बाद स्थानीय नीति बनेगी, उसके बाद नियोजन नीति बनेगी, जिसमें हमारे देखिए झारखंड में नौकरियां हो रही है, लेकिन झारखंड का लोगों का ही पता नहीं। झारखंड में बाहरी लोग आके कब्जा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 500 वैकेंसी निकला, तो उसमें 450 लोग बाहर के ही होते हैं, मेरा झारखंडी 50 को रहता है। तो ये आप सब लोग वैकेंसी भरिएगा तब ना, वैकेंसी भरते हैं? अभी भरते हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी जो पाथरगढ़िया में सभा हुई, तो भैया क्या बोले कि वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार में, हमारे यहाँ का वो बरसों पहले, हजारों साल पहले थी। और 1960 में जो हम लोग का यहाँ रांची विश्वविद्यालय आया, तो उन लोग से कंपेयर नहीं हो सकता है। वो तो 1960 की बात है, उस समय की बात। लेकिन आप तो अभी की युवा है ना, तो अभी तक तो झारखंड में सब चीज तो बन चुका था ना। कहीं ना आपको कहीं तो सही जगह क्योंकि लोग ऐसे बताते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आंदोलन से मिलेगा? जब वैकेंसी आता है तो उसमें आप पढ़ लिख करके अपना अधिकार तो ले सकते हैं, दवा ठोक सकते हैं कि हमको ये नौकरी अभी मिल कुछ जाएगा। देखिए, जब तक आप ऊंचे पोस्ट पे नहीं जाइएगा ना, इस तरह करप्शन होते रहेगा। अभी कुछ दिन पहले देखिए, आप जेईई का एग्जाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हो गया जेईई का। और 2015 से जो एक सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, उसमें देखिए कि 2015 से लटका के युवाओं को उम्र बस बर्बाद हो रहा है कि अब लेंगे, अब लेंगे, अब लेंगे, कब, आखिर कब तक? उत्पाद सिपाही 2017 का फॉर्म है, वो अभी तक लिया नहीं गया। बस बच्चा का उम्र पार हो रहा है। मेरा ही देखिए, मेरा ही उम्र पार हो गया है, हम क्या करेंगे? क्या करिएगा फिर? अभी आप पढ़ते हैं वैकेंसी सीजीएल। क्या फिर बात करते, क्या फिर बाद में एज रिलैक्सेशन मिलेगा ना? क्या मिलेगा फिर? क्या कर रहे हैं तो फिर? हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन होना एकदम चाहिए। मिलना चाहिए। क्या कि दूसरा स्टेट में देखिए कि अभी जैसे कि दरोगा का अभी वैकेंसी, पुलिस, झारखंड पुलिस का अगर वैकेंसी आता है, तो हमारे यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम एज 26 साल, ठीक है, जबकि अदर स्टेट में 28 साल है, 30 साल है। तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए। हाइट को लेके बदलाव होना चाहिए। यहाँ की जो यहाँ के आदमी छोटे छोटे होते हैं, झारखंडी लोग, बाहरी लोग बड़े बड़े होते हैं। भैया बोलते हैं कि पंजाब के लोग से अगर पुलिस के अगर पूरा भारत में फॉर्म भरे लो, तो सबसे पहले पंजाबी लोग के लिए अखनी से लड़ाई पारतली नहीं पारतली, अखनी ऊंचा ऊंचा हुआ है, हट्टा हट्टा हुआ है, हमने छोटा छोटा हुआ है। तो झारखंड के हित में, झारखंड के अनुसार नीति बने भी, तभी झारखंड के लोग के भलाई है, ना तो ना आते। जयराम दा का जयराम दा का सीएम बनाने के सीएम किसी बोल रहे थे ना, ग्राउंड लेवल का काम कर लेते, ग्राउंड लेवल कर जेबीकेएसएस के विस्तार है वो कर हम लोग के जागरूक करें।
ग्राउंड देखिए, जैसे कि अभी हम लोग के पाथरगढ़िया पंचायत में जो बदलाव संकल्प महासभा रखा गया है बागमारा पंचायत में, सॉरी बागमारा प्रखंड में, तो ये हम लोग गांव गांव जाके नुक्कड़ नाटक किए हैं, लोगों को JBKSS का विचार के बारे में बताएं, डीजे वगैरह घुमाएं, डोर टू डोर जाके समझाएं, कन्वेंस किए कि JBKSS, और जयराम भैया से सबको एकदम रग रग वाकिफ है, उसके विचार से बहुत प्रभावित है, उसको कोई कितनों अगर रोकना चाहता है तो वो रुकेगा नहीं। एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर सूर्य सुबह उगती है तो आप उसको रोकना चाहेगी तो वो रुकेंगे? नहीं रुकेगी, वो चमकेगी है। तो जयराम भैया को अगर रोकने में आप सब कोई विफल हो गया है। आज का प्रोग्राम जो सक्सेस ना हो इसके लिए इतना भरसक प्रयास किया रोकने का, लेकिन वो विफल हो गए। वो हमारे झूमर पार्टी को मना कर दिया, अपने यहाँ मुखिया को प्रेशर डाला गया है, पंचायत सचिव को प्रेशर डाला गया है, वार्ड तक को प्रेशर डाला गया है। इतने सारे लोग कैसे आ गए? विचार जुड़ाव विचार। अच्छा, जयराम दा के साथ रहते थे, अभी भी हैं, आंदोलन में शुरुआती दौर में भी थे, लेकिन बीच में फिर आप नजर नहीं आते? नहीं, बीच में हम पढ़ाई करते थे, और देखिए वो दूर दूर दौरा करते थे ना, तो थोड़ा मतलब जाना पॉसिबल नहीं बनता था। इसी छात्र जीवन में दूर दूर घूमना तो संभव अभी थोड़ी देर बाद भैया क्या बोले कि अगर देख ले बाबू, पढ़ना जरूरी हो, नहीं पढ़वे तो करवे की, तो इसीलिए दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो आपके सामने हम बोलेंगे कहाँ से? नहीं। जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बात है कि आंदोलन करने के लिए बोल भी रहे हैं, और साथ ही शिक्षा के लिए भी जोर दिला रहे हैं कि पढ़ना भी है, कि अगर वैकेंसी आता है, अगर सरकार बनता है, या फिर इस सरकार में अगर वैकेंसी आता है, तो फिर सरकार में जो वैकेंसी में भर करके नौकरी फिर लेगा कौन? हमारे झारखंड, हम देखिए हमारे झारखंड के विश्व पितामह विनोद बाबू भी कहते थे कि पढ़ो और लड़ो। हम लोग लड़ाई तो कर रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो शहीद निर्मल महतो जी का एक बहुत ही अच्छा कथन था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो सवाल कैसे करेंगे आपसे अगर पढ़ेंगे नहीं तो? देखिए, सवाल शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप अपने विधायक सांसद से सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सवाल कर पाएंगे। अच्छा, राहुल दा भी है। राहुल दा, अब कार्यक्रम के बाद, अब जयराम दा का CM बनाने के बाद अक्सर कहते हैं, चाहे जयराम दा के ज्यादा से ज्यादा सीटों को जिताने के लिए किस तरह का मेहनत चल रहा है, किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? बिल्कुल, हम लोग गांव के हर एक गांव में जा रहे हैं, झारखंड के तमाम गांवों में घर घर डोर टू डोर जाके कैंपेन करके लोगों को समझा रहे हैं, इसकी विचारधाराओं को घर तक पहुंचा रहे हैं, और हर महिलाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी बातें घर तक पहुंचे, और बहुत ही जल्द 2024 में हम लोग इसका बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। देखिए, दादा भी कहते हैं महिलाओं का, आप भी कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, महिलाएं तो ज्यादातर आ रही हैं, लेकिन क्या युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग अन्य पार्टियों से भी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अब JBKSS जो है नया पार्टी आया हुआ है, इससे पहले JBKSS एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब नया है, इसमें भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे पार्टी से अगर ताल्लुक है फिर इसमें भी है, तो फिर उस चीज को इसमें पूरी तरीके से कैसे शामिल करेंगे JBKSS में? नहीं, देखिए, अगर आप किसी पार्टी की विचारधाराओं से सहमत है तो आप बेखूबी किसी पार्टी को छोड़ के आप दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन देखिए, भारत आप उधर का संख्या को JBKSS में संख्या बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, आप किसी भी, अगर आप भले आप JMM से हो चाहे BJP से, किसी भी दल से क्यों ना हो, अगर विचारधारा आपकी उसकी ओर जा रही है तो स्वतः ही आपकी बटन उसी जगह पे दबेगी। लेकिन ऐसे ही अगर आप यदि छोड़ेंगे कि लोगों के विचार उधर है, तब तो फिर स्टेज में जाकर के इतना भाषण देने का मतलब ही नहीं बनता। जिसका जिधर विचार है तो उधर जाएगा ही जाएगा। देखिए, लोगों को तो आप खुद में जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, जागरूकता बहुत जरूरी है। जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग कार्यकर्ता हैं JBKSS, आप लोग अगर ऐसा सोचिएगा कि जिनका जिधर विचारधारा है वो होगा, तो फिर कैसे चलेगा? लोग को जोड़ना आप लोगों का काम है ना। विचारधारा को समझाना पड़ेगा। कौन समझाएंगे वो चीज? आप ही लोग ना समझाएंगे। हम लोग तो जितना हम लोग से हो रहा है हम लोग समझा ही रहे हैं। मेरे जयराम भैया भी समझा रहे हैं। जयराम भैया तो बोल करके चले गए ना, वो हर बार बागमारा प्रखंड, बागमारा विधानसभा नहीं ना आएंगे,
वो तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो है, आप ही लोगों ने हम क्षेत्र में काम हम लोग करना लगे हुए हैं, हम लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और डोर टू डोर जाके हम लोग समझाते हैं। हमारे हेमंत भाई भी मुराइडी से ये दिन रात एक हो गया, एक कर देते हैं और समझाने के लिए सुमित भाई भी है, राहुल रहता है। लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, पर एकदम जुड़ प्रभाव रहे पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो यहाँ हजारों की संख्या में जो आप भीड़ देख रहे हैं वो दिखाई नहीं उसके लिए पड़ता। बिल्कुल भी जोड़ रहा है। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि एक आमंत्रण पार्टी की ओर से एक आमंत्रण दिया जाए, जो दूसरे पार्टी में है, जो दूसरे विचारधारा में है, वो स्वतः ही उस विचारधारा को छोड़ के शामिल होने के लिए, स्वतः ही अगर उस विचारधारा से प्रभावित है तो वो उस पार्टी को छोड़ के एक लिखित प्रमाण के साथ हमारी पार्टी में स्वतः आ सकते हैं। अच्छा, सुभाष दा भी आए हुए हैं, चंदनकारी विधानसभा से आए हुए हैं, तो आपका भी जोहार और स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत जोहार। सबसे पहले तो आपका चैनल को हम जोहार करते हैं कि आप जयराम दा का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो आप एकदम पहुंचते हैं, अपना बहुमूल्य समय आप देते हैं जयराम दा का प्रोग्राम में। और बात हम शुरू करने से पहले एक चीज हम बताना चाहते हैं कि अभी जैसे कि हम यहाँ आ रहे थे तो सुनने में आया कि किसी भी हाल में जो है ये प्रोग्राम जो है सफल ना हो, ये यहाँ का स्थानीय लोग बता रहे थे। और सभा को विफल करने के लिए भी जो है एक दो दिन से तो कहीं ना कहीं जो है इस सभा को विफल करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पत्थलगड़िया का जनता ने, यहाँ का स्थानीय लोगों ने उनको जो है भीड़ जुटाकर उनको जो है जवाब दे दिया है कि अब जनता किसी की नहीं सुनेगी, अब जनता सुनेगी टाइगर जयराम महतो की। सुनने में आ रहा है कि आप लोग उधर से एक बाइक रैली लेकर के आए थे जयराम दा का सभा में। जी हाँ, हम लोग को जैसे ही पता चला कि कल से जो है यहाँ का स्थानीय विधायक जो है वो जो है यहाँ का सफल को विफल बनाने के लिए जुटा था, तो हम लोग को जैसे ही ये चीज पता चला, हम लोग जो है चंदन के से बता रहे हैं, हम लोग 2 बजे ये चीज जो है हम लोग सूचना किए और हम लोग के साथ जो है 50 मोटरसाइकिल हम लोग के साथ आए हैं और हम लोग लगभग 100-150 लोग हम लोग जो है एक साथ मिलकर और पत्थलगड़िया का प्रोग्राम में हम लोग सम्मिलित अच्छा, हुए। एक चीज सवाल पूछना चाहते हैं, सभी लोग सिर्फ जयराम दा का नाम लेते हैं, चाहे कोई भी विधानसभा होगी, जयराम दा को हम लोग वोट देंगे, जयराम दा को वोट देंगे, तो क्या चंदनकेरी विधानसभा, बाघमारा विधानसभा, धनबाद विधानसभा या धनबाद लोकसभा, क्या हर जगह सिर्फ जयराम दा खड़े होंगे क्या? नहीं, आप ये जो है ना, जो अगर कोई ऐसा सोचता है कि जयराम दा को सभी लोग देखकर तो वही बोलते हैं ना नहीं, कि जयराम दा को जो है हम लोग वोट देंगे, तो जयराम दा नहीं ना खड़े होंगे? अरे, कहने का मतलब यह है कि जयराम दा जिनको जो है वो अपना कैंडिडेट देगा, जिनको वहां से खड़ा करेगा, उसको हम लोग जयराम ही समझेंगे, क्योंकि जयराम दा का ही तो विचारधारा को वो भी फॉलो कर रहे हैं ना। इसीलिए जयराम दा कहीं से भी किसी को भी अगर कैंडिडेट या विधायक या MP MLA जो भी टिकट जिनको भी मिलेगा, उनको जो है जयराम महतो समझकर ही जनता जो है उसे भी प्यार और दुलार और उनको जो है आशीर्वाद और वोट करेंगे लोग। जयराम झारखंड का जयराम है, तो जयराम एक नहीं है, जयराम एक नहीं है, जयराम देखिए नाम एक है, लेकिन उनका जो है जयराम महतो जो है एक विचार बन चुका है और उनके ही विचार पर, उनके ही मार्गदर्शन पर जो है पूरे झारखंड के अभी JBKSS में जितने भी सक्रिय बोल सकते हैं, एक्टिव मेंबर बोल सकते हैं, सब लोग टाइगर जयराम महतो का विचारधारा का फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो झारखंड जो है झारखंड का जनमानस जो है टाइगर जयराम महतो का विचारधारा से प्रभावित हुआ है। टाइगर जयराम महतो का विचार से लोग जो है उनके विचारों को सुनने आते हैं, तो उनके ही तो विचार को तो फॉलो करेंगे सब। इसलिए जो है सब जो भी MP MLA जो भी खड़ा होगा उनको जो है भरपूर सपोर्ट मिलेगा और जयराम दा समझ कर ही उनको जो सपोर्ट मिला। और एक बात हम कहना चाहते हैं आपका चैनल से, अपना बातों को मतलब समाप्त करते करते एक बात है कि जिस तरह जो है नदी में बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आता है तो देखिएगा नदी किनारे बहुत सारा कचरा बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो उस तरह से जो है झारखंड राज्य अलग हो गया, 23 साल हो गया, 23 साल में बहुत सारा कचरा है और उस कचरा को बहाने के लिए एक जो बाढ़ आया है, इस बाढ़ को जो है बहुत कोई रोकने का कोशिश कर रहा है। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये बाढ़ अब रुकेगी नहीं, बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है, आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सब संभल जाए, 2024 में सबका साफ होगा और जयराम महतो का जो पार्टी आएगा, नया जो भी पार्टी का नाम आएगा, उस पर जो है लोगों का ये बढ़ चढ़ कर सब लोग जो है ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे और जो भी विधायक MP में खड़ा होंगे उनको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। क्या नाम है? सत्येंद्र महतो, सत्येंद्र महतो। कहाँ से? पारजोरिया। पारजोरिया से। अच्छा, जयराम दा का बातों से कितना प्रभावित होते हैं?
जयराम दा एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके हैं जो घर घर तक पहुंच चुके हैं। सभी के दिलों में उनके विचार को समा लिया गया है और सभी उनके विचारों को मानने लगे हैं और अपने नए उम्मीद, नए झारखंड की नव निर्माण के लिए सब आगे आने लगे हैं। क्या सिर्फ बदलाव बोलने से होगा या बदलाव करने से होगा? बदलाव होगा। बदलाव बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आज कहीं भी जाइए, किसी भी घर जाइए, आप पूछिएगा वहां जाके कि यहाँ का सांसद कौन है, नहीं बता पाएगा। वहाँ का लोग को फोटो भी दिखाइएगा, नहीं बता पाएगा। हर बच्चा का जन्मदिन 1 साल में होता है या 5 साल भी हो जाएगा, लेकिन नजर नहीं आता है कि संसद है, कि उसका मुंह से आवाज निकलता है ना नहीं निकलता है, पता नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि संसद कौन है। नहीं, इस पर एक बात हम बोलना चाहते हैं। जैसे ये दादा बोले ना, बहुत अच्छा बात बोले कि 5 साल में जो है यहाँ का MP MLA जो है उनको जो है लोग पहचानते नहीं। ये बात सही बात बोल रहे हैं। और अगर आप किसी का भी घर में जाइएगा, एक अगर 5 साल का बच्चा को अगर पूछिएगा कि टाइगर जयराम महतो कौन है, तो उनको तो जानबे करते हैं, उनका विचारधारा क्या है ये भी जो है एक बच्चा बताने का काम करेंगे आपको। ये अभी युवा अपने बातें रख रहे थे जयराम दा के लेकर के, जयराम दा को सरकार बनाने को लेकर के हो, चाहे राज्य में बदलाव को लेकर के हो। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।